शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन विज्ञान कहता है कि एलोवेरा का जेल रूट ग्रोथ बढ़ाता है, नींबू का एसिड मिट्टी का पीएच लेवल ठीक करता है और गुड़ का फर्मेंटेशन करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया पैदा करता है। ये तीनों मिलकर पौधे के लिए एक ऐसा सुपर बूस्टर बनाते हैं जो खाद, कीटनाशक और फंगिसाइड तीनों का काम एक साथ करता है। एक्चुअली आपके घर में मौजूद एलोवेरा, नींबू के छिलके और गुड़ मिलकर एक ऐसा बायो रिएक्टर तैयार कर सकते हैं जो बाजार की महंगी से महंगी खाद को फेल कर दे। देखिए, अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं या उन पर एक भी फूल नहीं आ रहा, तो बाजार से महंगे डीएपी, एनपीके लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम कचरा समझकर जो आप फेंक देते हो एलोवेरा, नींबू के छिलके और थोड़े से गुड़, इससे एक ऐसा जादुई वैज्ञानिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो मरे हुए पौधे में भी जान डाल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, एलोवेरा का फर्टिलाइज़र वैज्ञानिक तरीके से बनाने के लिए मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। आप देख रहे हैं मैं एलोवेरा की पत्ती कट कर रही हूँ। यहाँ से मैं इसकी पत्तियाँ निकाल देती हूँ। आप 250 ग्राम या जितनी भी आपको नीड है उतनी पत्तियाँ इसकी निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कि साइंस के मुताबिक ये पौधों पर कैसे काम करता है। देखिए, एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि पौधे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इससे क्या होता है कि पौधा बीमारियों और मौसम के स्ट्रेस को झेल जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें जिब्रेलिन हार्मोन भी होता है और इस हार्मोन से जो एलोवेरा की रूट्स हैं, यानी कि जो जड़ें हैं, वो डेवलप होती हैं, मीन्स उनका तेजी से विकास होता है। क्लियर? एलोवेरा की पत्तियों को काट लेना है। देखिए, साधारण तरीके से जब भी हम एलोवेरा की पत्ती तोड़ते हैं तो लोग साधारण तरीके से एलोवेरा के टुकड़े करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि जितना बड़ा टुकड़ा होगा बैक्टीरिया को उसे तोड़ने में उतना ही समय लगेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एलोवेरा के टुकड़े करके उनको या तो बारीक बारीक टुकड़े करिए जैसे आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि बड़े टुकड़े आप लेंगे तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको बैक्टीरिया को उसे तोड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको मिक्सी के जार में डालिए और उसका एक बारीक पेस्ट बना लीजिए। जैसा आप मेरा देख रहे हैं, मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। इससे क्या होगा, पेस्ट बनाने से जो फर्मेंटेशन का टाइम है, फर्मेंटेशन का जो समय है, वो बिल्कुल जस्ट हाफ हो जाएगा। ये देखिएगा, बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट मैंने बनाया है, ये देखिएगा। तो इससे जो फर्मेंटेशन होगा वो बहुत स्पीडली और बहुत जल्दी होगा। अब बात करूंगी नींबू के छिलके की। नींबू के छिलके ले लेने हैं। देखिए, नींबू में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, सब जानते हैं। और हमारे पौधे जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ये हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं और नींबू के छिलके मिट्टी के पीएच लेवल को बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। तो मैंने जो हमारे कचरे में फेंकते हैं वो सब नींबू के छिलके इकट्ठे कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। इनका मैं बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम लेंगे 50 ग्राम गुड़ और उसको गुनगुने पानी में घोलेंगे। बस इस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पानी गुनगुना लेना है, ना कि उबलता हुआ। खोलता पानी आपको नहीं लेना है। एक्चुअली गुनगुना पानी गुड़ को तेजी से घोलता है और बैक्टीरिया को फौरन एक्टिवेट कर देता है, नहीं जगा देता है। अगर पानी आपने गर्म लिया तो उससे होगा क्या कि एलोवेरा के जो एंजाइम्स हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मैं बताऊं, एक्चुअली जो गुड़ है ना, वो खाना ही नहीं, ये माइक्रोबियल फूड है जो मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया और फंगस की आबादी को मैं कहूं कि करोड़ों में बढ़ा देता है। एक थोड़े से मिथ की मैं बात करूंगी। लोग कहते हैं कि गुनगुने पानी में गुड़ डालने से 48 घंटों में तैयार हो जाता है, लेकिन ये जो अधूरी जानकारी है ना, ये बहुत खतरनाक है। एक्चुअली 48 घंटे में गुड़ सिर्फ पानी में घुलता है, उसका फर्मेंटेशन पूरा नहीं होता। ठीक, अगर आप अधबके मीठे घोल को पौधों में डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में चींटियां आ जाएंगी, फंगस लग जाएगी और नाइट्रोजन लॉकअप की वजह से पौधे की पत्तियां पीली होकर गिर जाएंगी। तो मैं तो ये कहूँगी कि विज्ञान के नियमों का पालन करो और उसको कम से कम 4-5 दिन के लिए आप उसमें सेमी शेड एरिया में रखना है, ना कि ये कि गुड़ डाला और आपका फर्टिलाइजर तैयार हुआ, ऐसा नहीं। अब आपको लेना है 1 लीटर पानी, आप जग में देख रहे हैं। अब जो मैंने ये घोल तैयार किया है उसको आप देखिए, मैं अपने जार में डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे, इसको अच्छे से हम घोल देंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि
तेज़ पानी नहीं लेना है। और दूसरा, ये जो मिथ है मैंने आपको बताया उसका आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया एलोवेरा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ। अच्छे से मिलाएंगे हम गुड़ को। ये देखिएगा, मैंने गुड़ जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं, एलोवेरा का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड करके एलोवेरा को बारीक पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो इसलिए कि इस वैज्ञानिक तरीके को बनाने का सही अनुपात और इस्तेमाल करने का सही नियम अगर आप चूक गए तो पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से देखिए। अब मैं इसको धो के जार में डाल रही हूँ। ये देखिएगा, अब मुझे ये अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें एलोवेरा का पेस्ट और जो मैंने गुनगुने पानी में गुड़ डाला था वो अच्छे तरीके से मिल जाए। अब तीसरी चीज़ जो आप इस लिक्विड में डालेंगे वो हर किचन की जान है, हर रसोई में वो होता है, वो है नींबू का छिलका। देखिए, नींबू में सिट्रिक एसिड, विटामिन सी होता है, सब जानते हैं। और हमारे पौधे जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ये हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं। और जो नींबू का छिलका है वो मिट्टी के पीएच लेवल को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। तो वो नींबू के छिलके आपने अभी देखे, मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट बनता जा रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच छाछ। देखिए, जो छाछ आप लेंगे आपको लेनी है बिल्कुल खट्टे वाला। और ये जो छाछ होगी ये पूरे घोल के लिए स्टार्टर कल्चर का काम करेगी। यानी जो फर्मेंटेशन 10 दिन में होना था वो इस छाछ या मट्ठे की वजह से सिर्फ 4 से 5 दिन में पूरा हो जाएगा। या मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि ये हमारा सीक्रेट बूस्टर है। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और ये ही फर्मेंटेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, दही मैंने डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ। ये देखिएगा, इसमें मैंने गुड़ डाला है, नींबू के छिलके डाले हैं और ये मैंने डाला है इसमें दही, या आप खट्टी छाछ डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो छाछ खट्टी हो। जार को कपड़े से ढकना है और अब इसको छाया में रख देना है। देखिए, कम से कम 4 से 5 दिन का समय बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए ज़रूर दें। 5 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको हल्के हल्के झाग दिखाई देने शुरू होंगे। ये जो झाग हैं ये ही सफल फर्मेंटेशन की निशानी है। मैं इसको कांच के जार में था तो मैं इसको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रख रही हूँ। देखिए, जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे तो जार में से एक हल्की खट्टी मीठी खुशबू आ रही होगी, ऊपर आपको झाग दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया था उसने अपना काम अब बखूबी कर दिया है। अब आपको क्या करना है, या तो किसी सूती कपड़े से इसको छान लेना है या फिर आप छलनी से इसको छान लें। अब जो छानने के बाद आपको मिलेगा वो ही है लिक्विड गोल्ड, यानी पौधों का अमृत। बात करेंगे ये जो हमने एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनाया है इसको डालना कैसे है। देखिए, अगर आप 100 मिलीलीटर इसको लेते हैं एलोवेरा फर्टिलाइज़र को, तो आपको इसमें 10 गुना यानी कि 1 लीटर पानी मिलाना होगा। और जब भी मैं बताती हूँ आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सबसे पहले आपको पौधों की गुड़ाई करनी है और वो भी इस टाइम से छोड़कर करनी है। आप देख रहे हैं गुलाब की क्यारी है और मैं गुलाब की इसमें मुझे फर्टिलाइज़र डालना है तो मैं इस टाइम से छोड़कर इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। यानी एक सर्कल बनाऊंगी इसके चारों तरफ, इस टाइम से छोड़कर मुझे सर्कल बनाना है और फिर मैं इसमें अपना फर्टिलाइज़र डालूंगी 1 लीटर डाइल्यूट करके। ये देखिएगा, मैं इसको डाल रही हूँ। इस टाइम के चारों तरफ जो मैंने सर्कल बनाया है उसी दायरे में मुझे डालना है। अब इसको मिट्टी से कवर कर देती हूँ। ये देखिएगा, इधर भी मैं डाल देती हूँ, चारों तरफ सर्कल में मुझे ये डालना है। और ये जो घोल आप डालते हैं ये या तो मॉर्निंग में डालें या फिर इवनिंग में डालें। गमले में आप 200 ml घोल डालें। ये आप देख रहे हैं मैं हर बोतल में ऐसे आलू प्याज के छिलके इकट्ठे करती रहती हूँ। हर पेड़ के पास मैंने ये लगाया हुआ है ताकि ये फर्टिलाइज़र इसका मेरे पौधे में जाता रहे, मुझे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत ना पड़े। और क्या कर सकते हैं, इसको छानकर आप इस पर बोतल में भर सकते हैं
और जितना भी आपके फ्रूट्स प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं, फूलों के प्लांट्स हैं, उन सब में स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप स्प्रे करें तो पत्तियों के नीचे और ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। ये जो नींबू का सिट्रिक एसिड और एलोवेरा मिलकर कीड़े, मिलीबग्स और फंगस को दूर भगाता है, तो बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड का काम करता है। देखिए, मैं भिंडी पर इसका स्प्रे कर रही हूँ, तोरी पर स्प्रे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना एक भी पैसा खर्च किए विज्ञान के इस आसान तरीके से आप भी अपने पौधों को नर्सरी जैसा हरा भरा और फूलों से लदा हुआ बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को 20 से 25 दिनों में आपको दोहराना है। अगर आपको आज की ये वैज्ञानिक और आसान जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी